हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5वें से लेकर प्रश्न संख्या 8वें तक के सवाल को हल करेंगे। और प्रश्न संख्या 5वें से लेकर प्रश्न संख्या जो 10वें तक के जो सवाल हैं वो केवल हमें उस सवाल को सरलतम रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें से लेकर 8वें तक के सवाल को हल करेंगे और दो सवाल बच रहे हैं उसको अगले वाले क्लास में हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं 5वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। और ये प्रश्न संख्या 5वें से लेकर 10वें तक के जितने भी सवाल हैं वो केवल सूत्र पर ही निर्भर कर रहे हैं। तो हमने जो भी सवाल हमने यहाँ पर हल किया है उसका हमने सूत्र यहाँ पर लिख दिया है। इस सवाल में हमें 5 सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी और 5 सूत्र यदि आपको याद रहेंगे तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से वो सूत्र लिख दिया है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और ये जो सूत्र हैं सभी के सभी ये सब के सब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं 5वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 इनवर्स ब्रैकेट में है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बटा में x है, ये हमारे पास है। तब हमें क्या करना है, अब हमें इस x हमारे पास ये जो है ना, ये x की जगह पर हमें कुछ ऐसा मान रखना है। मतलब साइन कोस टेन, मतलब इस जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है तो 6 में से हमें कुछ ऐसा इस x के जगह पर हमें रखना है। कुछ x का ऐसा मान हम रख दें कि यह कुछ फॉर्मेट बन जाए, इसमें से कुछ भी हमें फॉर्मेट बन जाए या कुछ सूत्र बन जाए तो हम उसके आगे हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस x के जगह पर हम क्या करेंगे, साइन x के जगह पर हम टेन थीटा ले लेंगे। मान लेंगे कि x जो है x बराबर हमारे पास टेन थीटा है। तो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, माना x बराबर टेन थीटा। अब हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी लास्ट में, तो हमने यहाँ से थीटा भी पहले निकाल ले रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स कैसे लगेगा, क्योंकि 10 इजकल टू का इधर जाएगा तो इजकल टू के जब उधर जाता है तो इनवर्स लग जाता है। तो इनवर्स लग गया और इस यहाँ पर x था तो x हो गया। क्लियर, यहाँ तक हमने निकाल लिया थीटा का मान। तो x बराबर हमने क्या माना है, टेन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर हम टेन थीटा रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स और अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या माने हैं, 10 माने हैं। तो x तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया और थीटा हो गया, थीटा हो गया 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस में 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और बटा में फिर से x है तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, x थीटा 10 थीटा लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, आपको बस समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 10 थीटा हमने रख दिया है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, अब हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर देखिए एक सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमारे पास होता है अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सेक थीटा ही लिखा है। क्यों सेक थीटा लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर से, मतलब सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर अंडर रूट हटा दिया है और सेक थीटा लिख दिया है। और माइनस में 1 था तो माइनस में 1 लिख दिया और बटा में 10 थीटा है तो 10 थीटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेक थीटा और 10 थीटा को हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तब हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेक थीटा के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 अपान कॉस थीटा। और माइनस में 1 था तो माइनस में 1 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। और बटा में हमारे पास 10 थीटा है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है। तो हमने 10 थीटा के जगह पर क्या लिख दिया, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इतना लिख दिया। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास कॉस हो गया, कॉस से कॉस कट गया तो 1 हो जाएगा, 1 है तो। और यहाँ पर 1 से कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस हो जाएगा, फिर से कॉस का 1 में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और बटा में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख दिया। अब देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या बच गया, 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में बच गया साइन थीटा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा।
क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास एक सूत्र होता है 1 माइनस में cos थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 होता है। तो हमने क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा की जगह पर देखिए 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या हमने लिख दिया, इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 होता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर से बटा में है, उसके बाद साइन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है, यह आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बटा में 2 और कॉस थीटा बटा में 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया 2 साइन थीटा बटा में 2 और cos थीटा बटा में 2 हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास फिर से अब हम इसके आगे क्या करेंगे, यह हमारे पास 2 से 2 कट गया और साइन से साइन कट गया, मतलब साइन थीटा बटा में 2 और यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर, मतलब साइन यहाँ पर 2 बार है, साइन यहाँ पर 1 बार है, तो एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ पर ऊपर एक साइन बचेगा, तो एक साइन हमने लिख दिया कि साइन थीटा बटा में 2 और नीचे क्या बच रहा है यहाँ पर cos थीटा बटा में 2, तो cos थीटा बटा में 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि साइन थीटा मतलब इसको मान ले रहे हैं कि यह थीटा है, तो साइन थीटा और ये इसको भी मान ले रहे हैं थीटा है, तो साइन थीटा और cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए यहाँ पर होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो इसके जगह हमने लिख दिया tan, और ये जो हमारे पास थीटा बटा में 2 था तो यह हो गया थीटा बटा में 2। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बटा में 2, तो थीटा बटा में 2 बच गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थीटा का मान हमारे पास यहाँ जो हमने निकाला था ये थीटा का मान, तो थीटा का मान हमने क्या निकाला था tan इनवर्स x, तो थीटा के जगह पर हमने लिख दिया tan इनवर्स और ये 1/2 लिख दिया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको इसमें गुणा कर दें, मतलब 10 को इसमें 1 में गुणा कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बटा में 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको यह सवाल समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, बस आपको सूत्र याद करना है। यदि सूत्र आपको याद है तो सवाल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और आपको ये जो सूत्र सभी हैं आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसीलिए मैं कहता हूँ कि 11th क्लास आपका बेस है। पहले 11th क्लास मतलब आप लोग 11th क्लास में पढ़ते नहीं हैं और सीधे 12th क्लास में 11th क्लास में मस्ती करते हैं और 12th क्लास में आकर थोड़ा पढ़ाई में मन देते हैं, तो उससे हमारा 12th क्लास का जो बेस रहता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आप 11th क्लास में मन लगाकर पढ़िए, उसके बाद 12th में आराम से आपको कोई भी सवाल समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी सवाल समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी सूत्र लिख दिया है और सवाल इसको मैंने बना कर हल किया है क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आने लगे। मैं इससे बना कर हल किया हूँ कि आपको कहाँ कहाँ मैंने ये सवाल बनाया है तो कहाँ कहाँ ये सूत्र लग रहे हैं, उसीलिए मैंने पहले ही सवाल बना दिया है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मुझे आशा है। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। हमारे पास 6वां नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है tan इनवर्स 1/√में x स्क्वायर माइनस का 1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यदि जब भी हमें ऐसा दे देता है तो x ये जो हमारे पास है ना, इस x का कुछ ऐसा मान हम रखें कि इस x में कुछ ऐसा मान रखें कि कुछ फॉर्मेट मतलब कुछ सूत्र बन जाए। तो हम इस x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर हम सेक थीटा रखेंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया माना x बराबर सेक थीटा, सेक थीटा लिख दिया। अब हम यहाँ से थीटा का भी मान निकाल लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी थीटा के मान की। तो पहले हमने थीटा का मान भी निकाल लिया, तो हमने क्या किया इस सेक को हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया। तो जब हम इस सेक को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा और ये x है तो x लग गया। तो हमारे पास क्या हो गया, थीटा का मान क्या गया सेक इन्वर्स x हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, इस x के जगह हमने क्या माना था सेक थीटा, तो हमने क्या किया इस सूत्र को यहाँ पर हमारे सवाल को लिख दिया और केवल हमने x के जगह पर हमने क्या लिख दिया सेक थीटा, सेक यहाँ पर हमने थीटा नहीं लिखा है सेक थीटा लिख दिया।
सेक थीटा लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए हमने सूत्र भी लिख दिया है कि जब हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या लिख दिया, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है तो हमने इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और ये जो सूत्र है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो हमने इसके जगह पर हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, यह हमने लिख दिया। अब देखिए अब हमारे पास ये इस अंडर रूट से स्क्वायर हमारे पास कट जाएगा, तो कट जाएगा तब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स 1/10 थीटा, 10 थीटा बच गया। अब हमारे पास देखिए अब हम क्या करेंगे, 1/10 थीटा बराबर 1/10 थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है कि 1/10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो हमने 1/10 थीटा के जगह हमने क्या लिख दिया, कॉट थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेन इनवर्स था तो टेन इनवर्स, और 1/10 थीटा के जगह पर हमने क्या लिख दिया, कॉट थीटा लिख दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ से हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, मतलब ये हमारे पास टेन इनवर्स है, यहाँ पर भी हमें 10 चाहिए तभी तो ये कटेगा। तो हम क्या करेंगे, एक 10th क्लास में हमने सूत्र एक सीखा था, मतलब एक 11th क्लास में हमने सीखा था कि जब हमने 10 π/2 माइनस का थीटा कर देंगे, मतलब कॉट को हमें जब 10 इस कर देंगे तो ये हमारे पास 10 में चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास है वो 10 π/2 माइनस का थीटा हम कर दें तो हमारे पास ये 10 हो जाएगा। ये आपको 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया है। आप 11th क्लास का जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो 11th क्लास में पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया कि 10 π/2 माइनस का थीटा, यह हमने लिख दिया। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, π/2 माइनस का थीटा। तो ये हो गया π/2 माइनस का थीटा हो गया। अब देखिए हमारे पास थीटा का मान क्या है, यहाँ पर थीटा का मान है सेक इनवर्स x है। तो हमने थीटा के जगह पर हमने क्या लिख दिया, सेक इनवर्स x लिख दिया। अब हमारे पास π/2 माइनस का सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, वो होता है कोसेक इनवर्स x होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखिए वहाँ हमने सूत्र लिखा है कि कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 माइनस का सेक इनवर्स x होता है। तो हमारे पास ये हमारे पास मान दिया है कि π/2 माइनस का सेक इनवर्स x है। तो हम इसके जगह पर हम ये सूत्र लिख सकते हैं, मतलब कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया कोसेक इनवर्स x, और ये जो हमारे पास आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको कोई भी समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर, और बस आप केवल मन लगाकर पढ़िए और मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपका मैथ में 100 में 100% की तैयारी करा दूंगा। बस आप विश्वास कर आप पढ़ाई से मन करिए। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब हर रोज़ शाम को क्लास 12 का वीडियो शाम को 7 से 8 के बीच में हम छोड़ते हैं, और केवल आप हर रोज़ एक वीडियो देखिए और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैथ में आपका 100 में 100% की मैं आपको तैयारी करा दूंगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल है, यह है 10 इनवर्स ब्रैकेट में है √1 माइनस कॉस x बटा में है 1 प्लस कॉस x, ये हमारे पास दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, 6वां नंबर सवाल में था जो वहाँ पर हम x का मान कुछ रखते थे, लेकिन यहाँ पर x का मान कुछ रखकर कुछ फॉर्मेट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मेट के रूप में ही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र के रूप में दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बटा में 2 होता है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर x बटा में 2। अब आपको सूत्र यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जब हमारे पास 1 माइनस में कॉस x होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बटा में 2 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, मतलब 1 माइनस कॉस x के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर x बटा में 2 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास बटा में फिर से हमारे पास है 1 प्लस कॉस x, तो इसका भी एक सूत्र होता है, 1 प्लस कॉस x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 होता है। यहाँ पर थीटा मतलब यहाँ पर थीटा होता है तो थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर x भी आप लिख सकते हैं, मतलब x
तो हमारे पास हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह हमने क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम डबल कॉस एक्स लिख दिए हैं। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2। तो हमने इसके जगह पर हम ये लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमारे पास ये 2 से तो 2 कट जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है टेन स्क्वायर एक्स, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास है। मतलब इस पूरे को हम x मान ले रहे हैं, इसको भी पूरे को x, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर यहाँ पर नहीं लगाया है, यहाँ पर नहीं लगाया। यदि स्क्वायर होता तो इसके ऊपर एक अंडर रूट होता ऐसे, तो वही हमारा स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो वही हमने यहाँ पर अंडर रूट भी नहीं लगाया और स्क्वायर भी नहीं लगाया है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स होता, तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर से अंडर रूट को हटा दिया। इस अंडर रूट है तो उस अंडर रूट को हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स, अब ब्रैकेट में हमारे पास आ गया टेन एक्स बटा में 2 आ गया। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बटा में 2, तो x बटा में 2, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में कर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए और मैं आपको आधे घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब देखिए, ये हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। यह है टेन इनवर्स, ब्रैकेट में है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बटा में है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेट में नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट में भी नहीं बन रहा है और यहाँ पर x भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ फॉर्मेट बनाएंगे। तो यदि हम cos x बटा में sin x, इसके बटा में हम cos लिख दें, इसके बटा में cos लिख दें और इसके भी बटा में cos लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि cos से cos काट देंगे तो फिर से हमारे पास वही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके भी पूरे के बटा में cos x लिख दिया और इसके भी पूरे के बटा में क्या लिख दिया, cos x लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स cos x माइनस में sin x, इसके पूरे के बटा में हमने cos लिख दिया, फिर से बटा था तो पूरे का बटा, और फिर से cos x प्लस में sin x, इसके पूरे के बटा में हमने cos x लिख दिया, क्योंकि cos से cos काट देंगे तो फिर से हमारे पास वही आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया है, cos x और यहाँ पर cos x, तो cos x से cos x कटेगा तो 1 हो जाएगा, और sin बटा में sin x और बटा में cos x, तो sin बटा में cos x वो क्या होता है, वो होता है tan x होता है। तो यहाँ पर हमने tan x लिख दिया, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास है cos x और माइनस में है sin x, इसके पूरे बटा में है cos x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x और इसके भी बटा में cos x, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं sin x और बटा में cos x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos से cos कटेगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो गया, और sin x बटा में cos x, तो वो क्या होता है, tan x होता है। और यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया, यहाँ पर शायद हमने सूत्र नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा कि sin x बटा में cos x बराबर क्या होता है, tan x होता है। तो ये हमने tan x लिख दिया। उसी प्रकार cos x से cos x कट गया तो 1 हो गया, प्लस था तो प्लस आ गया, और sin x बटा में cos x, तो वो क्या होता है, tan x। तो यहाँ पर हमने tan x लिख दिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है tan π/4 बटा में क्या होता है, इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 है ना, ये जो हमारे पास 1 है, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, मतलब हम इसको तो पहले इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर 1 के जगह पर नहीं, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने क्या किया, इस tan x है ना, मतलब इसको हम सेम इसी प्रकार लिख दिया, और ये जो हमारे पास tan x है ना, यहाँ पर हम 1 से गुणा कर दिए, मतलब ये जो हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस में tan x बटा में है 1 प्लस tan x, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 1 माइनस में tan x और बटा में 1 प्लस 1 tan x लिख दिया, क्योंकि 1 से 10 में गुणा करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए, अब हमारे पास सूत्र होता है कि tan π/4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या लिख दिया, इस 1 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, tan π/4, माइनस है तो माइनस हो गया, tan x है तो tan x हो गया। क्लियर यहाँ तक। फिर से बटा है तो बटा हो गया, 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब ये जो हमारे पास 1 है ना,
ये 1, तो 1 के जगह पर हमने क्या लिख दिया 10 π/4, तो 10 π/4 हो गया। अब इसको फिर से गुणा में क्या था 10x, तो 10x हमने लिख दिया। हमने क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि इसका जो हमारे पास फॉर्मेट होता है एक इसका सूत्र होता है, तो उसी सूत्र पर हम इसको बैठाएंगे। तब देखिए इसका हमारे पास सूत्र होता है 10x, इसको π/4 को x मान लीजिए, तो 10x और ये हमारे पास क्या है 10y। चाहे इसको हम यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए एक सूत्र होता है 10x - y बराबर क्या होता है 10x माइनस का 10y, और 1 प्लस में 10x इंटू में 10y। तो यहाँ पर देख लीजिए 10x माइनस है तो माइनस और 10y, तो यहाँ पर 10y हो गया, फिर से बटा में 1 प्लस में है प्लस हो गया 10x, तो यहाँ पर 10 और ये π/4 है तो ये x मान लीजिए, और फिर से इंटू है तो इंटू और 10y, तो यहाँ पर 10y हो गया। क्लियर है। तो इसके जगह पर हम इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10x - y, तो हमारे पास ये x है और ये y है, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 10 इनवर्स हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने 10 इनवर्स लिख दिया, और यहाँ पर फिर से 10 मतलब इसके पूरे के जगह पर हम 10 और x - y, तो x हमारे पास ये था, तो x हमारे पास ये था, तो y π/4 हो गया, माइनस था तो माइनस, y हमारे पास क्या था ये x था, तो x हमने लिख दिया। अब हमारे पास 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा π/4 माइनस में x, तो यहाँ पर लिख दिया π/4 माइनस में x लिख दिया, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक कोई भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आधे घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई दे दूंगा। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।